श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस्ट, आज फिर से एक नए मेहमान के साथ अपने स्टूडियो में प्रस्तुत हूँ। साथियों, मैं अक्सर आपसे कहा करता हूँ कि हमारा रेडियो बूस्ट का ये लक्ष्य रहता है कि हम अपने आसपास ऐसे लोगों को खोज के लाएं जो जीवन में नए नए ढंग से जीवन को जीते हैं। उनमें इस बात का जज्बा रहता है कि उनके उड़ान परों से नहीं, हौसलों से होती है। ऐसी ही एक उड़ान भरने वाली शख्सियत की मलिका आज हमारे बीच में है और शैलजा तनेजा के नाम से जानी जाती हैं। शैलजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और हमें इंतज़ार था कि कब आप आएंगे और कब आप क्रिएटिव एक्सप्रेशन को सही एक्सप्रेशन यहाँ देंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने ये प्लेटफॉर्म हमारे जैसे लोगों के लिए ओपन किया है जी। जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम शेयर कर सकें हमारे आइडियाज़, हमारे थॉट्स और हमारे काम को, जो कि हम अभी तक कर चुके हैं या आगे हमारा एक विजन है। सो थैंक यू सो मच। और शैलजा जी, आप एक बात तो स्वीकार करेंगी कि जहां हम सब लोगों में इंट्रिंसिक वे से काम करने की इच्छा रहती है, वहां इंट्रिंसिक ढंग से ही उसकी रिकॉग्निशन की भी इच्छा रहती है। रेडियो बूस्ट दूसरी इच्छा को पूर्ण करने में पूर्ण सहयोग करता है और हमारी ये इच्छा रहती है कि वो सब लोग जो जीवन के किसी भी पहलू में क्रिएटिव एक्सप्रेशन दे रहे हैं, उनको हम यहाँ बुलाएं और उनको हम मौका दें। तो शैलजा जी, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आपने ये जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन नाम से संस्था का निर्माण किया है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताने का प्रयास करें। जी, सो थैंक यू सो मच। इसके पीछे बहुत सारी डिस्कशंस एंड बहुत सारे थॉट्स जो हैं वो कंसीडर किए गए इसका नाम क्रिएटिव एक्सप्रेशन रखने के लिए, बिकॉज सबसे पहले तो हम ये मानते हैं कि सब कुछ जो हमारे आसपास है, जो हमारे अंदर है, वो एक क्रिएटिविटी है। हर वो चीज़ जिसको हम देखते हैं वो किसी ना किसी क्रिएटिविटी का ही एक रिजल्ट है। यस। तो वहाँ से हमने उस चीज़ को फील किया बहुत स्ट्रांगली। और जैसा कि सर आप जानते हैं कि मैं ऑलमोस्ट 20 साल से डेवलपमेंट सेक्टर में, ज़्यादा ही हो गए होंगे शायद, तो मैंने डेडिकेट किया अपनी लाइफ को उस डेवलपमेंट सेक्टर में। और जो एक अंडरस्टैंडिंग मेरी रही, जो एक गैप एरियाज मैंने समझे, जो कम्युनिटीज़ के साथ काम करके, गवर्नमेंट के साथ काम करके, यूएन एजेंसीज के साथ काम करके, प्राइवेट सेक्टर के साथ, एनजीओज के साथ, तो एक इतना होलिस्टिक अप्रोच के साथ जो मैंने लगभग 2 डेकेड्स में काम किया, उसमें मुझे कई तरह के लोगों से मिलने का मौका मिला और मैंने बहुत ऑब्जर्वेंट होने के कारण कई चीज़ों को इस तरीके से समझा। जैसे मुझे कुछ ऐसे वुमेन ग्रुप्स के साथ में काम कर रही थी, तो वहाँ जो लड़कियाँ हैं उनको घर से निकलने का मौका ही नहीं दिया जाता। yes. उनकी पढ़ाई जो है वो कई तरीके से और कई वजहों से रोक दी जाती है। तो वो लड़कियाँ जब मुझे मिली तो उन्होंने मुझे कहा कि दीदी, हमें तो कुछ करना ही नहीं आता। yes. हमारे अंदर तो कोई टैलेंट ही नहीं है, कोई स्किल ही नहीं है। yes. तो हम कैसे कमा सकते हैं और हम कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं। yes. ये बात जो थी ना, ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर बहुत गहराई तक चली गई। मैंने बहुत सोचा इस चीज़ के ऊपर और हर बार मुझे एक जवाब यही मिला जो मेरे पापा कहते हैं कि खराब घड़ी
दिन में 2 बार सही वक्त दिखाती है। ओके। तो ये जो बात थी ना, इस बात ने मुझे ना अंदर तक हिलाया कि कोई भी व्यक्ति जीरो नहीं होता। यस। क्रिएटिविटी हर किसी के अंदर है, किसी ना किसी तरीके से है। यस। अगर हम उस क्रिएटिविटी को टच करते हैं, उसको समझते हैं, उसको बाहर लाते हैं, एग्जैक्टली, तो वही हमारा सही एक्सप्रेशन है। यस। और जब मैंने इस पे काम किया, एक एक्सपेरिमेंट कह सकती हूँ किया, तो मैंने कई ऐसे ग्रुप्स में जाकर उनके साथ उनको डिस्कस किया कि क्या ऐसा है जो तुम बहुत हैप्पीनेस फील करते हो और जो तुम कर सकते हो। तो किसी ने कहा कि उसको पेंटिंग का शौक है, किसी ने कहा उसको सिलाई का शौक है, किसी को कुछ अलग अलग चीज़ें। मैंने बोला अब निकल कर आया ना तुम्हारा क्रिएटिव एक्सप्रेशन। वहीं से हमने उन चीज़ों को, उन प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू किया। और कहीं ना कहीं उनको एक लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटी मिली, दिखी, और वो जो खुशी मैंने उनके अंदर जब महसूस की, तो मुझे लगा कि ये सही क्रिएटिव एक्सप्रेशन है और अब हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो हमने इसीलिए इसका जो नाम है वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। एग्जैक्टली। शैलजा जी, मुझे याद आता है कि विवेकानंद अपने साहित्य में एक जगह लिखते हैं कि सच्चा गुरु वो है जो आपको आपके होने का एहसास करा दे। तो जिस ढंग से आप परिभाषित कर रही हैं कि आपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन को जो निर्मित किया है, एग्जैक्टली ये वही काम है जिसको विवेकानंद कहते हैं कि आप लोगों को उनके सही स्वरूप का ज्ञान करा। बिल्कुल। क्योंकि जीवन में इस बात का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि हमें हमारा होने का एहसास हो जाए और हम जान पाएं कि किस पर्पस के लिए हम इस दुनिया में आए हैं और हम अपना बेस्ट कैसे निकाल के दे सकते। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी सर, जब मैंने इस सारे कॉन्सेप्ट को अपने अंदर कहीं एब्जॉर्ब किया, मैंने एक चीज़ और बहुत स्ट्रांगली महसूस करी कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि कंप्लीट फाउंडेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि ये तो हो गया एक तरफ का फोकस। अब हम अगर बड़ी पिक्चर देखते हैं, जिससे कि हम रिजॉल्व करें कुछ चीज़ों को, सॉल्व करें कुछ चीज़ों को, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस लेकर आए, कुछ ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जब मैंने देखा, क्योंकि अब मैं दोनों चीज़ों को कनेक्ट करना चाहती थी, तो मुझे 5 ऐसी चीजें समझ में आई जो कंप्लीट फाउंडेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। जिसमें हम कहते हैं पीपल, प्लैनेट, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप्स। तो 5 P's। यस। कैसे? जैसे हम काम किसके लिए करेंगे? हम एम्पावर करेंगे पीपल को। ठीक है। पीपल को कनेक्ट करना चाहते हैं हम प्लैनेट से। जब लोग और प्लैनेट अलाइंड होंगे और हम डेवलप करना चाहते हैं पीस। पीस नॉट ओनली बिटवीन द कंट्रीज, लेकिन पीस हमारे अंदर भी हमको चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे एनवायरनमेंट में भी हमको पीस चाहिए। सो जब पीपल एम्पावर्ड होंगे, अवेयर होंगे, कनेक्टेड होंगे प्लैनेट के साथ, और पीस डेवलप होगा, तो ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी तो अपने आप आएगी। और ये सारा कुछ करने के लिए हमको क्या चाहिए? मीनिंगफुल पार्टनरशिप्स। इसीलिए मैंने 5 P's को आधार बनाया, और अब हम लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं, पीपल के लिए। हमने कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करे हैं जो प्लैनेट से रिलेटेड है। कुछ ऐसे हमारे इनिशिएटिव्स हैं जो पीस डेवलप करने के लिए हैं, जहां पर हम पीपल, प्लैनेट एंड पीस को एक साथ लेकर जा रहे हैं। कुछ अलग अलग इनिशिएटिव्स में जब ये सारी चीजें होंगी तो डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी आएगी। क्योंकि जब हम कुछ ऐसे सेशंस कंडक्ट करते हैं जो सोशियो इकोनॉमिक पे फोकस करते हैं, ग्रोथ पे फोकस करते हैं, तो हमारा प्रॉस्पेरिटी की तरफ कंट्रीब्यूशन जाता है। लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए हमको चाहिए मीनिंगफुल पार्टनरशिप्स। वो भी हमने डेवलप करे, नॉट ओनली इन इंडिया, but now we have partners in Uganda, we have partners in Ghana, Nigeria, Bhutan, and अभी currently discussion में है UK। तो हमारे लगभग 4-5 कंट्रीज में हमने पार्टनर्स डेवलप करे हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अलग अलग चीजों पे फोकस करने के लिए। शैलजा जी,
कहते हैं कि all long journeys of life they start with single step. जी I personally feel, I strongly feel that those first steps have been taken by you. थैंक यू सर. Or not only that, I came to know that you have been duly rewarded for that. Would you please explain to our listeners Sure. about that reward which have been given to you? जी सर. सो सबसे पहले मैं थैंक यू करूँगी एंटरप्रेन्योर्स मीडिया के लिए, जो कि एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, Yes. जिन्होंने इस साल में 2023 में जो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हुई हैं या जो स्टार्टअप्स आए हैं उनको इवैल्यूएट किया, उनको एक्नॉलेज किया उनके काम के लिए. एंड आई एम सो हैप्पी टू शेयर कि मोर देन 50 कैटेगरीज थे वहाँ पर अलग अलग स्टार्टअप्स के जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं. एंड आई एम अवॉर्डेड विद बेस्ट फाउंडर फीमेल फॉर ईयर 2023 विद सोशल इम्पैक्ट. तो मुझे सबसे अच्छा ये लगा जब उनकी ज्यूरी ने मुझे इस बात का फीडबैक दिया कि जब वो हमारे एंट्री को रिव्यू कर रहे थे और हमारे काम को उन्होंने रिव्यू किया, अंडरस्टैंड किया, हमारे 5 P's के कॉन्सेप्ट को देखा, जो कि ना कि सिर्फ आज के लिए वैलिड है, ना कि सिर्फ हमारे लिए वैलिड है, बट वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आने वाले समय के लिए भी वैलिड है. Yes. और जो काम हम कर रहे हैं, बिजनेस डेफिनेटली कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है, लेकिन क्या हमारा मुद्दा सिर्फ फोकस सिर्फ मनी है? नहीं. इस चीज को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि अभी सिर्फ हमने स्टार्ट किया है. Yes. लेकिन अगर स्टार्ट करते ही हमने कई लोगों की जिंदगियों में अलग अलग तरीके से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आए हैं. Right. मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी आपसे कि हमने फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर, हमारे लाइवलीहुड के ऊपर, लाइफ स्किल्स के ऊपर कई तरीके के अलग अलग वर्कशॉप्स हमने करे हैं. Very कई सेशंस holistic approach is being taken. तो ये सेशंस जो हमने करे उसमें ग्रास रूट लेवल पे, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ में, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ में कई तरीके के लोगों की लाइफ में डिफरेंट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग बढ़ी. और ये जो सेशंस थे ये हमने ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके किए जो कि वो ट्रेनिंग्स कराना चाहते थे. Right. तो इट वाज अ पेड सेशन. कुछ सेशंस हमने अपनी कैपेसिटी में किए जहाँ पर हमको लगता था कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है उनके लिए कि वो हमें पे कर सकें, लेकिन उधर ज़रूरत है उन अवेयरनेस की. तो दिल्ली में हम कर चुके हैं, हम राजस्थान में कर चुके हैं, पंजाब में हमारा नेक्स्ट मंथ ड्यू है. और एक चीज़ और शेयर करूंगी सर कि कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, उनको भी हमने रीच आउट किया. बिकॉज इसमें एक और एस्पेक्ट हमने बहुत स्ट्रांगली लिया है, और वो ये जैसे हमारा फोकस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. तो हम 5 P's फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसके लिए हमको क्रिएटिव सॉल्यूशंस पे हमारा फोकस है. सो जब हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, हम टेक्नोप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम्स को अटेंड करते हैं, तो वहाँ कई ऐसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं जो इतने इनोवेटिव सॉल्यूशंस के साथ आ रहे हैं. तो ये क्रिएटिव सॉल्यूशंस, चाहे वो हेल्थ में है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज में है, चाहे वो वाटर सॉल्यूशंस हैं, इट्स लाइक अमेजिंग. तो ये जो प्रोग्राम्स हम कलेक्ट कर रहे हैं एज अ नॉलेज शेयरिंग, हम इनको भी आगे डिफरेंट फोरम्स पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ले जाने के लिए तैयार हो रहे हैं. ओके. मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं. सर वो बहुत ही अच्छी बात है. और मैं सच में उसे बिलीव करती हूँ, ना कि सिर्फ आज से बट हमेशा से इस चीज़ में मेरा फोकस इस बात पे रहा. अदरवाइज मैं सोशल सेक्टर, डेवलपमेंट सेक्टर में नहीं आती, जबकि मैंने अपनी जर्नी जो थी वो प्राइवेट सेक्टर से शुरू करी थी. एंड एट द एज ऑफ 20 years itself आई वॉज डूइंग वेरी वेल एंड आई वॉज awarded with the best performer for northern region for a banking job basically. तो मुझे लगता है कि मैं again creative expression, so यही मेरा creative expression है कि I am born to make that difference in the world, in people's life. और मैंने उसको identify किया, मैंने उसको accept किया. और जब मैं खुद को महसूस करती हूँ कि जब मैं अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के साथ अलाइंड हूँ, तो मुझे कितना पीस, कितनी कंटेंटमेंट और हर तरीके से वो ग्रोथ मैंने देखी अपनी लाइफ में, जो यकीन मानिए आज से कितने सालों तक जो कुछ भी मैंने किया उसमें मैंने इतना रिकॉग्निशन या इतना ग्रोथ नहीं देखा.
Yes. तो मैं खुद में एक एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ लोगों Yeah. के लिए कि जब आप अपने सही क्रिएटिव एक्सप्रेशन Yes, को समझते yes, हैं, yes. एक्सेप्ट करते हैं Yes. और उसके साथ अलाइन होके चलते हैं, Yeah. तो आप वो हासिल करते हैं जो एक्चुअली में Yeah. आपको करना है। करना चाहिए, एंड यू फील सेल्फ एलिवेटेड। बिल्कुल। Yes. अदरवाइज मेरे ऐसे कुछ अभी हम सेशन डिजाइन कर रहे हैं सर, इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट दिस, मे बी नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे Yeah. तो हम न्यू अकम्पलिशमेंट्स के साथ आएंगे। Yes. लेकिन कुछ सेशंस में जब हम लोग डिस्कशन में हैं, कुछ पेरेंट्स के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो यूथ अभी हमारी डायरेक्शन चाहती है, तो वहाँ पर भी हमने ये देखा, इवन मुझे ऐसे लोग मिले जो अपने मिड एज में हैं करियर के, लेकिन वो लॉस्ट फील करते हैं। या उनको लगता है कि इतना स्ट्रेसफुल काम वो कर रहे हैं, अर्निंग जरूर हो रही है, लेकिन उनका जो स्ट्रेस लेवल है, उनका जो मेंटल एक एग्जॉस्ट फील करते हैं वो खुद को। जब उनके साथ मेरे डिस्कशंस हुए, क्योंकि मैं वो प्रोग्राम डिजाइन कर रही थी, तो मैं चाहती थी कि मैं पहले यूथ से भी मिलूं, चिल्ड्रन से भी मिलूं और कुछ ऐसे डिस्कशन करके समझूं, तब मैं उस प्रोग्राम को डिजाइन करूं। तो वहां मुझे समझ में आया कि वो मिड एज में जाके उन्होंने अचानक अपना करियर चेंज कर लिया, और जब वो चेंज लेकर आए ना, तो वहां वो ग्रो कर गए। तो मैंने समझा इस चीज को कि यही तो एग्जैक्टली अगर ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो उनका सोल पाथ है बेसिकली, इसको टाइमली अगर उन्होंने डिफाइन किया होता, आइडेंटिफाई किया होता, तो आज ये डिफरेंट डायरेक्शन में होते। वो डायरेक्शन आपको 40-45 साल की उम्र में जाके समझ में आती है, तो आपके पास बहुत कम टाइम रह जाता है उस चीज को अचीव करने के लिए। लेकिन वही अगर पेरेंट्स जो है वो समझ जाएं टाइमली और उन बच्चों को स्कोप दें कि क्या करना चाहते हो, बिकॉज हम लोग सब लोग के अंदर कुछ ऐसा गिफ्ट है, कुछ ऐसी यूनिक पावर है जिसको हमें लेकर आना है, जो हमें यहाँ देना है। मैं ऐसा बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ। तो उसी को समझते हुए, उसके ऊपर पूरा अंडरस्टैंडिंग लेते हुए हमने कुछ सेशंस डिजाइन करे हैं जो आने वाले मंथ में हम करने वाले हैं। तो शैलजा जी, हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कौन कौन से एरियाज में आप काम कर सकते हो और करने की इच्छा रखते हो, ताकि अगर हमारे श्रोताओं में से कुछ लोग आपको संपर्क करना चाहें तो कौन कौन से एरिया से वो आपको संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल। हमारी जो टीम है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन एक्सीलेंट टीम, जिसमें हमारे पास मेडिकल डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, बहुत डाइवर्स फील्ड से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी टीम में आए हैं। और हमारा सबसे पहला जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था वो यही था कि व्हाट इज योर क्रिएटिव एक्सप्रेशन। सो जो टीम हमारे साथ है वो उस पाथ पर है जो वो वही वाकई में करना चाहते हैं। अगर वो नॉलेज मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं तो नॉलेज मैनेजमेंट, नॉलेज शेयरिंग उनका पैशन है। वो चाहते हैं कि उस फील्ड में एक्सेल लोग भी करें आकर और उसको बढ़ावा मिले उस तरीके से। तो हमारा सबसे पहला चीज़ ये है कि हमारी जो टीम है बैकग्राउंड में वो क्रिएटिव टीम है। तो क्रिएटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देन वी हैव एक चीज़ और शेयर करूंगी सर, हमने जैसे मैंने कहा कि मैंने कई गैप एरियाज आइडेंटिफाई करे, तो कुछ न्यू ऑर्गेनाइजेशंस, न्यू स्टार्टअप्स, कुछ ऐसे एनजीओज बेसिकली, या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो काम तो बहुत करते हैं लेकिन उनको सही तरीके से रिफ्लेक्ट करना नहीं आता, या उनको ठीक से प्रपोजल डेवलप नहीं आते करने, उनकी कैपेसिटी नहीं है बेसिकली। सो वी आर सपोर्टिंग दोज ऑर्गेनाइजेशंस जो कि प्रपोजल डेवलपमेंट के लिए हैं। अगर उनको कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कराना है तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के डिफरेंट एरियाज में, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो एजुकेशन है, एम्पावरमेंट के एरियाज हैं, तो उसमें हमारी टीम की काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। वी आर कंडक्टिंग दोज सेशंस। एंड थर्ड थिंग इज, जैसे मैंने कहा, क्रिएटिव सॉल्यूशंस, कुछ ऐसे न्यू क्रिएटिव सॉल्यूशंस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए चाहिए, उनको हम प्रमोट कर रहे हैं। एंड उसके लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। सो श्रोताओं, शैलजा जी ने आपको उन नए एरिया से परिचित कराया जिसमें आप इनसे संपर्क करके आपको वो रास्ते मिल जाएंगे जो शायद अब तक आपको मालूम नहीं थे।
जैसे मैंने बीच में भी आपसे कहा कि असली गुरु आपका वो है जो आपको आपके होने का एहसास करा दे, और शैलजा जी तो इसमें महारत रखती हैं। यूएन की संस्था में भी काम करती रही हैं, इंटरनेशनली बहुत अवेयर हैं चीज़ों के बारे में, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे स्टूडियो में हैं और हमसे ये एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन को लेकर अपना बहुत सा फ्यूचर एजेंडा हमसे शेयर कर रही हैं। शैलजा जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत